घात का हमें आज रोल नंबर 2 पढ़ना है। कल हम लोग पढ़ लिए थे, रोल नंबर 1 पढ़े थे ना। यस सर। आज उसी पे आधारित है कुछ रोल नंबर आज हम 2 आपको लेके आए हैं, ठीक है। यस सर। इसमें एक्सपोनेंट जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, घातांक चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें तो आपको क्लियर हो गया था आधार किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, ठीक। और घातांक रूप किसे कहते हैं ये आपको हमने नहीं बताया था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो थोड़ा सा एक छोटा सा एक टॉपिक है, किसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांक के रूप में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आगे समझ में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको कहते हैं, देखो जब जैसे देखना, जब किसी नंबर को उसके घात के साथ अगर लिखा जाता है तो वो पूरा सिस्टम कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक बार क्लियर कर लो। जैसे मान लो अगर हमने लिखा किसी नंबर n टू दी पावर, कोई नंबर n है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है इस तरीके से, और n के पावर क्या हमारा p है। आपको पता है p है, ये तो हमारा एक्सपोनेंट है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, EXPONENT। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स होता है, इसको हम कहते हैं, एक और नाम होता है पावर। क्या कहते हैं, पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं, घातांक। आगे समझ में। यस सर। ये हमारा जो होता है पूरा, ये होता है हमारा बेस। क्या होता है, बेस। इसको हम हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। एनी प्रॉब्लम, नो सर। और इस पूरे सिस्टम को अगर हम इसके पावर, बेस और पावर को पूरे एक साथ अगर हम ले लेते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। समझ में आ गया। यस सर। क्या कहते हैं इसको, इस पूरे सिस्टम का नाम हम दे देते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर n टू द पावर बेस और पावर दोनों के साथ लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया था। यस सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें एक्सपोनेंट का रूल नंबर हमें 2 पढ़ना है, ठीक। आपको रूल नंबर 1 तो कल आपको पढ़ा दिया था, इसमें रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2, रूल ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रूल नंबर आपको 2 पढ़ना है। रूल ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट का रूल नंबर 2 पढ़ना है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इसको हमने कहा था धनात्मक घात, धनात्मक घात, धनात्मक घातांक, धनात्मक घात। ये हमारा घ है भाई, घ से घड़ी है, क्योंकि ये सही बना नहीं, मैं इसको सही से बना देता हूँ। इसको कहते हैं घात, ये हो गया घात, जिसको हम कहते हैं धनात्मक घातांक भी कहते हैं। आगे समझ में। यहाँ देखो एक और शब्दों में हम इसको कहते हैं धनात्मक घातांक। समझ में आ गया। यस सर। घातांक। अब देखो इसका हमें रूल नंबर 2 पढ़ना है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का रूल नंबर 2 ये कहता है, यदि मान लो समझना, इफ P/Q इज एन रेशनल नंबर, मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा कंडीशन ये कह रहा है, इसमें हमें ये पढ़ना है, कह रहा है P/Q को, जैसे मान लो कोई नंबर दिया गया है, रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 है, देखना अगर कोई नंबर क्या हो फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया हो, ठीक है। इफ P/Q, अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऐसे दिया गया P/Q टू दी पावर, यहाँ लिखा गया है n, यही रूल है ना। यस सर। इसका जो डेरिवेशन होता है ये कहता है, इसका मतलब होता है P टू दी पावर n अपान होता है Q टू दी पावर n। नेक्स्ट लाइन से इसका मतलब ये भी होता है, जिस स्टेप में हमने सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन को हमें ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप। इट मीन्स दैट P इज मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 n टाइम्स, जितनी बार होगा उतनी टाइम्स करना होगा। ठीक उसी तरीके से इसको लिखना होता है Q इज मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 n टाइम्स। कितने टाइम्स होता है भाई, 1n टाइम्स लिखेंगे, n टाइम्स। कोई दिक्कत, नो सर। अब यहाँ देखना, लेकिन जो इसका मेन डेरिवेशन होता है हमारे पास यही होता है, यानी कि इसमें से हम लिख सकते हैं हमारा जो रूल निकल के आया P टू दी पावर, अगर हमने लिखा n तो इसको लिखना होगा हमारे P टू दी पावर Q।
p पे भी पावर n होगा और n पे भी होगा। यही हमारा जो इसका रिजल्ट है। आ गया समझ में? Yes, sir. हमें इस पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आ गया समझ में कि नहीं Yes, आया? yes, sir. अब यहाँ देखना ध्यान से। अब इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मेरे पास कहा 3/2 टू दी पावर, अगर हमने लिया यहाँ पे 2, यही क्वेश्चन है ना? Yes, sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2। इसका मतलब ये हो जाए, इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ लिखेंगे वी हैव, मेरे पास क्या है, हमारे पास जो दिया गया है वी हैव कितना है 3/2 टू दी पावर क्या है हमारे पास 2। ये क्या हमारा गिवन है। कोई दिक्कत? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब नेक्स्ट लाइन से अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, यहाँ लिख देंगे नाउ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ लिखने के बाद यहाँ कॉमा देंगे, जस्ट उसके नीचे इक्वल के साइन लिखेंगे, 3/2 टू दी पावर यहाँ लिख देंगे 2। और नेक्स्ट लाइन से यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो रहा है, इसका मतलब 3 पे भी पावर होगा और 2 पे भी पावर होगा। अगर हमारे पास लिखा गया 3/2 टू दी पावर 2, यहाँ हो गया टू पावर 2। नेक्स्ट लाइन से मेरे पास जगह नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 3 पे पावर 2 का मतलब क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 3 से ही कितनी बार करनी है 2 टाइम्स करनी है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ देख रहे हैं हमारे पास कितना है क्वेश्चन है 3/2 टू दी पावर 2 का जो हमारा रिजल्ट होता है ये निकलेगा 9/4। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। Yes. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक और सॉल्यूशन यहाँ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम कहते हैं, सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कह रहा है सेकंड एग्जाम्पल में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, जैसे भी हो, ठीक? Yes, sir. समझना ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का होगा, जैसे मान लो अगर हमने लिखा √2/3 टू दी पावर, अगर मान लो हमने लिखा 2, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड इट्स वैल्यू। समझ में आ गया? Yes, sir. फाइंड इट्स वैल्यू, मैंने लिखा फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ठीक वही तरीका होगा। हमारे पास जो दिया गया है लिखेंगे वी हैव, मेरे पास क्या है वी हैव, मेरे पास दिया गया √2 अपॉन लिखा गया 3 टू दी पावर, मेरे पास हो गया 2। ये क्या है हमारा Given. गिवन है। कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ से लिखेंगे नाउ, नाउ का मतलब हो गया, अब यहाँ इक्वल की साइन देंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ उतार लेंगे, क्या हो जाएगा √2 अपॉन हो जाएगा मेरे पास 3। नेक्स्ट लाइन से यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे 2। एनी प्रॉब्लम? No, sir. कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो, अब √2, अब इसका मतलब ये हुआ √2 टू दी पावर 2 एंड अपॉन हो जाएगा 3 टू दी पावर 2। इसका मतलब ये हुआ √2 का मल्टीप्लाई √2 से ही कितनी बार करनी है 2 टाइम्स करनी है, अगर पावर 2 है तो। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, इसका मतलब हुआ 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9. अब यहाँ से कॉमन रूट ले लेंगे 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 9। नेक्स्ट लाइन से अब यहाँ से जब पेयर बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9। इसका वर्गमूल निकाल के 2 कर दिया। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. अगली लाइन से लिखेंगे देयरफॉर, यानी कि हमें मिल गया √2/3 टू दी पावर 2 का जो रिजल्ट है हमारे पास कितना हो जाएगा 2/9 होगा। कोई दिक्कत? No, इस sir. तरीके से हमारा सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें करना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप का हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखना, अगर क्वेश्चन लिखा गया हो 1/, समझना ध्यान से, Yes, sir. अगर लिखा गया है √2 टू दी पावर, अगर हमारे पास लिखा गया है 4, हम कैसे सॉल्व करेंगे? समझ में आ गया? Yes, sir. यहाँ देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं नहीं होती है। है। आ गया समझ में? Yes, sir. यहाँ सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले लिखेंगे वी हैव, मेरे पास क्या है वी हैव, मेरे पास दिया गया है 1/√2 टू दी पावर, यहाँ लिख दिया मैंने 4। नेक्स्ट लाइन से यहाँ जब सॉल्व करेंगे ध्यान लिखेंगे नाउ, नाउ लिखने के बाद इक्वल की साइन देंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे ऐसे ही उतार लेंगे, 1/, हो जाएगा हमारे पास √2। कोई दिक्कत? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये हमारा पावर 4 है। अब यहाँ से क्या करेंगे ब्रैकेट को तोड़ देंगे, हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा √2।
टू दी पावर यहाँ हो गया 4, यहाँ हो जाएगा पावर 4। नेक्स्ट लाइन से यहाँ देखना, यहाँ 4 का मतलब होता है एक में ही एक से कितनी बार गुणा करना है, 4 टाइम्स करना है, हो गया। लेकिन 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितनी भी बार करो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 ही होता है। अब √2 का मल्टीप्लाई √2 से कितनी बार करना है, 4 टाइम्स करना है। रूट यहाँ से लिखेंगे √2 इज मल्टीप्लाई बाई, मेरे पास हो जाएगा √2 इज मल्टीप्लाई बाई √2 इज मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा √2। एनी प्रॉब्लम? अब उसका से 1 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 अपन हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से क्या करेंगे, सारे रूट को कॉमन ले लेंगे। अब मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दो का क्या किया यहाँ पे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। समझ में आ गया? जाएगा 1 अपान हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2। इसका भी स्क्वायर रूट को भी ऐसे मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ देखना कितना हो गया हमारे पास। अगली लाइन से यहाँ सॉल्व करेंगे, बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 2 जा 4, लिख देंगे देयरफॉर यानी कि 1 अपान √2 टू दी पावर मेरे पास कितना है, 4 है ना, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 अपान 4 होगा। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर एक और एग्जांपल हम आपको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखिएगा, मान लो कहीं अगर हमारे पास रूट नंबर कुछ इस टाइप का दिया गया हो तो क्या करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास, कह रहे हैं समझना। और लिखा गया है यहाँ पे पावर नंबर को हमको सॉल्व करना है। 2√2 अपॉन लिखा गया है हमारे पास कितना है, √2 टू दी पावर कितना है हमारे पास, 3 है। समझ में आया? मेरे पास कितना है, 3 है। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी रिजल्ट कितना होगा, यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। नेक्स्ट लाइन से मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन को वी हैव, मेरे पास कितना है भाई। जब ये प्रॉब्लम होगा, ये वाला रूल होगा, जो रूल मैंने बताया था रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो मेरे पास हो जाएगा 2 अपान √2 अपान हो जाएगा √2 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। ये हमारा क्या है, गिवन है। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से लिखेंगे नाउ लिखेंगे, कॉमा देंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा जैसे है वैसे ही उतार देंगे। अब मेरे पास कितना हो जाएगा, 2√2 अपान कितना हो जाएगा, √2 टू दी पावर कितना हो जाएगा